चैनल मधु एजुकेशनल में स्वागत है। ठीक, इससे पहले भी माध्यमिका में बनाए थे वीडियो और कल भी वीडियो बनाए, वो भी देखिएगा। और देखिए ये भी है, जैसे माध्य है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक, जैसा जैसा सवाल एग्जाम में पूछ रहा है वैसे वैसे बना रहा है। देखिए दिया है कि दिए गए डाटा का माध्य बताओ। यदि यक्स बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूछता है और 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4 पूछता है, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे? जब ऐसे सवाल पूछता है तब इसको यक्स है तो इसको यक्स आई भी कर सकते हैं और इसको भी एफ आई कर सकते हैं, या एफ एक्स रहेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स करिए या एफ आई कर दीजिए। ठीक, अब इसका माध्य निकालिए। जो सामने सामने उसका गुणा कर दीजिए। 5 5 25, 8 6 48, 48 कर दिए और 9 7 63, 12 8 96 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए। 9 6 54, 9 6 54, 10 6 60 और 11 4 44 कर दीजिए। अब इसका योग कर दीजिए। ठीक, अब इसका योग कर दीजिए, योग कर दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे लिखिए योग और इसको भी जोड़िए। ठीक, इसको जोड़िए तो आपका 8 5 13 और क्या आपका हो जाएगा 390। 390 आइए जोड़ेंगे तो आपका 12 8 6 ये आपका हो जाएगा 50। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र यही होता है, सूत्र सिग्मा इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। दोनों एक ही चीज़ है, जैसे इसको समझ लीजिए। एफ एक्स का मान आपका एफ आई एक्स आई का मान आया है, दोनों का मिला के इसमें किया है तो यही आया है। तो इसको कर दीजिए 390 बटा के एफ आई का मान है। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा लिखिए या योग करिए, इसीलिए यहाँ सिग्मा लगा है। तो ठीक, आप अपना हल करिए इसको। अब देखिए हो जाएगा 50, 0 भाग दे दीजिए 39 में। 5 5 7 35, 7 बार देखिए 7 5 35 4, आपका हो जाएगा 8 कट जाएगा। आपका हो जाएगा माध्य हो जाएगा 7.5। यही उत्तर हो जाएगा। जब इस कंडीशन में सवाल पूछता है तो ऐसे करके हल करते हैं। अक्सर ये हाई स्कूल से लेकर आपके तमाम एग्जाम में दे रहे हैं सब सवाल यही है। देखिए ये भी माध्य पूछा है, दिए गए डाटा का माध्य बताओ। एफ एक्स पूछा है तो एफ आई एक्स आई करिए, एफ आई करिए या एफ एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ये गुणा हो रहा है, गुणा कर दीजिए। 5 6 30, 8 लिखे 24, 7 5 35 35। ठीक, अब 5 4 20 और 9 6 54। योग कर दीजिए, योग कर दीजिए इसको। ठीक, योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। 4 4 5 4 9 4 13, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 5 15 1 16 163 और इसको जोड़ दीजिए। 8 6 14 14 और 6 20 21 21 4 25 25 और 6 31 हो गया। तो यही ना बताए थे सिग्मा इक्वल टू एफ एक्स अपान एफ कर दीजिए, यही सूत्र हमारा है। एफ एक्स का मान 163 है, 163 बटा के 31 कर दीजिए। 163 बटा के 31 इसी को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5.2। यही उत्तर हो जाएगा 5.2। देखिए अब दिया है कि दिए गए डाटा का माध्य बताओ। देखिए अब वर्गीकृत करके पूछ रहा है। ठीक, जब वर्गीकृत करके पूछेगा, एकदम नया नया सवाल आ रहा है और नए कंडीशन से जब वर्गीकृत करके पूछ रहा है और एफ का मान दिया है और एक्स निकालना होगा, एक्स निकालेंगे तभी ना एफ एक्स करेंगे। एक्स निकालने के बाद ना एफ एक्स करते हैं। तो एक्स देखिए ऐसे वर्गीकृत में कैसे निकालेंगे। देखिए 0 और प्लस 10, 0 और प्लस 10 अब बटा के 2 कर दीजिए तो हमारा 10 होगा बटा के 2, 2 5 10। एक्स का मान 5 उसी के सीध में रखिए। अब देखिए 10 और 20 है वर्गीकृत में, 10 प्लस 20 कर दीजिए, बटा के 2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 30 अब बटा के 2 अब 15। इसके लाइन में 15, यहाँ 15 कर दिया। अब देखिए वर्गीकृत में 20 30 दिया है,
20 प्लस 30 कर दीजिए बटा के 2, अब 50 बटा के 2, अब हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कर दीजिए 25। अब 40 और 30 कर दीजिए, 40 और प्लस 30 अब बटा के 2 हो जाएगा 70, और 70 बटा के 2 बराबर हो जाएगा 35। 35 हो जाएगा यहाँ 35। अब यहाँ वर्गीकृत में दिया 40 50, इसको कर दीजिए 40 और प्लस 50 हो जाएगा 90 बटा के 2 हो जाएगा 45। यहाँ पे कर दीजिए 45। ठीक, अब देखिए यही दिया है। अब एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, 15 बाटे 120, 15 बाटे 120, 25 सुना सुना 25 गुना 50 500। इसका करिए 14 पाँचे 70, 14 पाँचे 70, और उसमें जो है 14 पाँचे 14 28, 42 490। ठीक, 1 मिनट 135। अब योग कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे योग। योग हमारा हो जाएगा, योग करेंगे एफ का, ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, और इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1270। 1270। अब देखिए तो यही होता है सवाल, यही तो देखिए ये मिटा दे रहे हैं। अब लिखिए सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। एफ एक्स का मान 1270 है, 1270 अब बटा के 50 कर दीजिए, काट दीजिए 0 से 0, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 5 गुना के 10 आपका, फिर 5 पचे 25, 5 10 5 20, अब फिर बचेगा 5 चौके 20, 4 शायद 25.4 आएगा, आपका हो जाएगा 25.4। यही माध्य हो गया हमारा, माध्य हो गया 25.4, यही उत्तर हो गया। देखिए वर्गीकृत माध्य का इस तरह से माध्य निकालते हैं। देखिए माध्यमा पूछ रहा है इतना इतना दिया एक्स का, इसको सीरियल नंबर से करिए, एक्स को सीरियल नंबर से करिए, तो यहाँ एक्स कर दीजिए और यहाँ एफ कर दीजिए। एक्स का पहले 1 है, 1 को लिखिए, इसके सामने एफ के लाइन में क्या है, एक्स 1 के सामने 8, 8 को लीजिए। इसके बाद 2, 2 के सामने कितना है 10, 10 इसके बाद 3, 3 के सामने 11, इसके बाद 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के सामने आपका हो जाएगा 16, 5 के सामने 20, 6 के सामने 25, 25 ये 20 है, और 7 के सामने कितना है 15, 7 के सामने 15, 8 के सामने 9, 8 के सामने 9, और 9 के सामने 6, 9 के सामने 6। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा CF होता है, CF जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में पहला अंक यहाँ लिया जाता है, ये हो जाएगा 8, इसको ऐसे ही उतार लीजिए। अब 8 को इसमें जोड़िए 10 में, 8 को इसमें जोड़िए 10 में, तो आज आपका इसमें जब जाएगा ये हो जाएगा 8 10 18, और 18 में 11 जोड़िए, 18 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 और 2 29, और 29 को यहाँ जोड़िए, 29 9 6 9 6 15 को 5 और 2 3 1 4 45 हो जाएगा, 45 और 20 आपका हो जाएगा 65, अब 65 और 25 यहाँ जोड़िए, देखिए एरो दिखा रहे हैं। ठीक, अब 65 25 5 5 10 6 2 8 1 9 ये हो गया, और 9 90 90 और 15 5 और 10 105, 105 ये हुआ, 105 में 9 जोड़िए, 9 5 14 1 1 114, 114 इसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 4 10 1 1 2 120, 14 6 120, 105 114 14 6 120। अब ये सबका योग है। अच्छा हो गया। अब इसके बाद देखिए 14 6 120 हो गया। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने का मतलब पूरा हो जाएगा, यही आपका योग बनता है। ये सबका योग भी हो सकता है, तो आप 65 60
देखिए हो गया। तो इसी को लेते हैं, यही जो है लास्ट वाला अंक इसी को लेते हैं। अब इसको लेते हैं तो इसका सूत्र होता है माध्यिमा का n अपान 2। तो हमारा n का मान 20 हो गया। अब 20 अपान 2 कर दीजिए, ये हमारा 60 हो गया। अब इसमें देखिए कि 60 कौन सा है, तो 60 तो है नहीं, तो 60 इसके बीच में होगा, 45 65 के बीच में होगा। तो 45 65 के बीच में होगा 60। तो 45 से ऊपर लेंगे तो 65 है, तो 65 के बाद इसको इसी सीध में जाइए, 65 के सामने जाइए, 65 के सामने जाएंगे तो यही आ रहा है 5। तो यही हमारी माध्यिमा हो जाएगी, माध्यिमा हो जाएगी हमारी 5। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माध्यिमा हो जाएगी 5, यही इसका सूत्र होता है n अपान 2। लास्ट में जो बनता है उसी घटा के 2 कर देते हैं, वही हमारा संख्या होता है n का मान। देखिए अब दिया है माध्यिमा बताओ, जब ऐसे पूछ रहा है तो देखिए इसमें क्लियर होगा। x है, इसमें से पहले सीरियल नंबर से करिए 10, और f का मान 10 के सामने 1 है। फिर इसके बाद आ जाएगा 11, 11 के सामने 2 है। अब 12 के सामने 4 है, 13 के सामने 8 है, और 14 के सामने 3 है। अब 15 के सामने 4 है, 16 के सामने 2 है, और 17 के सामने 1 है, 17 के सामने 1 है। अब आपका CF निकालना है, वही माध्यिमा जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो देखिए यही है। अब इसका पहला अंक वही रहेगा 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 में 4 7, और 7 में 8, 8 7 15, और 15 में 3, 15 3 18, 18 4 2 20 2 22, और 22 2 24, और 24 और 1 25। ये हमारा CF हो गया 25। अब देखिए योग क्या करते हैं, इसका सूत्र यही होता है ना, माध्यिमा का n अपान 2। n कहाँ से लिए, n हमारा f का योग है, n हमारा f का योग है। इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक 25 आएगा। जब इसको जोड़ दिया तो 25 आ गया, f का योग है। तो n अपान 25 हो गया। या तो योग करिए या इसका CF का जो लास्ट का मान है वही रख दीजिए। तो हमारा 25 बटा के 2, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, 12.5 हुआ। अब 12.5 को CF में खोजेंगे, 12.5 को CF, यही संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता में 12.5 को देखेंगे तो इसके और इसके बीच में है। तो अब जो जा रहा है 12.5, तो 15 के लाइन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे एकदम लास्ट x वाले में। x वाले में हमारा कितना आ जाएगा, x वाले में 13 आ जाएगा। तो यही जो आया संचयी बारंबारता हमारा 13 हो जाएगा। यही माध्यिमा हमारी हुई, इसी को माध्यिमा बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया।